आ जाओ। देखो भैया इसमें रहा है ये, देखो इसमें इसके लिए तो डीएम का 10 बार दे ली, पर उस वो जो हमारा सेक्रेटरी है वे बोलता है कि अभी नहीं आवेंगे। इसके तो आने आने थे, चलो और किसी का तो एंटी भी लग, जिसके पास में तो एंटी भी नहीं है। देखो किसने ऐसा कहा आपको? सेक्रेटरी ने कहा अगर आप, सेक्रेटरी वो पंकज सेक्रेटरी है, ये बोल रहा कि उन्होंने मुझे अगर आप एप्लीकेशन फिर बेरे के बेरे दोगे तो मैं आपके है ना सबके मकान काट दूंगा, आप फिर ऐसे ही रही हो। हाँ, उसमें करवा दी थी। मेरा नाम प्रिया है, मैं गाँव लखराने से हूँ और इस गाँव की प्रभारी हूँ। मुझे संस्था में जुड़ गया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहुत मदद हुई और जिससे मैंने एक इतने भाई बहन इतनी दीदी और सब ने कि बोला अगर दीदी कोई दिक्कत हो तो आप परेशान मत होना, हम आपके साथ हैं। मेरे गांव में जो बसंती थी, मेरे गांव वालों को सबको बता कि बहुत बुरी हालत थी, उसकी आँख में इतना बड़ा कैंसर था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहती, पर आज है ना जो मेरी संस्था वालों ने आज इतना अच्छा इलाज करवा, उसके लिए 10 लाख रुपए आए हैं बसंती दीदी के लिए। ले जाओ। आओ दीदी। हाँ, यहाँ जाओ। मैं सर दर्द रहता हूँ, वहाँ चले गए दिल्ली, दीदी ले गए हमें दिल्ली, वहाँ इलाज करी, आँख बाहर कर दिए, आदमी कहते इसमें दूसरे आँख चढ़ जाए। हाँ तो कैंसर है इसमें, आज के आँख खराब हो गई ज़्यादा। दर्द हुआ? दर्द हुआ, हाँ दर्द हुआ था। दर्द हुआ। और डर भी लगा? डर नहीं लगा नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो लगा पहली शुरुआत में जाते हैं जैसा। अर्जी हमारा कहनी वो है, देखो एक गाल कितनी सड़ी हुई हो रही है, या गाल भी बननी चाहिए। अर्जी देखो घर जाकर देखो जी, बिल्कुल भी छत भी नहीं है इसमें, वो बता गरीब के लिए वो भी तो बननी चाहिए जी। हमारा मिजान हम कहाँ रहेंगे बताओ, सरकार के लिए ही तो हम मर रहे, वोट भी देखते हैं, जो कुछ कहीं काम चलता है जी वो भी करते हैं। हम गरीब आदमी हम तो करेंगे और तो कहीं तो लेवेंगे जी, हमें वो नहीं मिलने का तो फायदा क्या हुआ बताओ जी, आप बताओ। हमारी गली में पानी की परेशानी है, 2-3 नलके तो इस गली में लगने चाहिए जरूर। 2-3 नलके तो हमारी गली में लगने चाहिए। और हमारा घर भी ऐसा है कि भीत भी और कड़ी भी सारी टूट रही है, बस जो किसी के ऊपर गिर जाए तो बस मर ही जाएंगे। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो जो मकान के लिए सरकार का एक प्रस्ताव आया उसमें हमने आप लोगों के फॉर्म भरे हैं, है कि नहीं? हाँ, अमित भाई ने आके फॉर्म भरे हैं। इसमें ये पता नहीं है कि सरकार उसमें खड़े उतर पाएगी कि नहीं, उसमें हमें यहाँ पे दबाव डालना पड़ेगा। नहीं दीदी, मैंने एप्लीकेशन दी थी डीएम के वहाँ पे, ये सारे के सारे सदस्य मेरे गैल में गए थे, 20 सदस्य, तो ये भी थी, आप भी गई थी ना, ये भी गई थी, सब वो भी गई थी, तो सब गए थे मेरे गैल में। तो सेक्रेटरी आया था चेक इन करने के लिए, पंकज सेक्रेटरी है भविष्य को, चेक इन करने के लिए आया था। और तो फोटो वगैरह लेगा तो ये बोल रहा कि एप्लीकेशन अब के मत देना, एप्लीकेशन है ना अगले साल ही आएगी, 2026 में मकान आओगे, और ये जा और एप्लीकेशन न दियो। उन्होंने कहा प्रिया दीदी आप बहुत एप्लीकेशन दोबारे जा कर दिए होंगे वहाँ पे वैसे बोल रहा था वो सब क्या आगे। बस ये है कि हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या, एक तो कूड़ी है तो कूड़ी नहीं है किसी के पास में, दूसरे के वहाँ पर कुआड़ फाँकते हैं तो बहुत परेशानी होता है। वे लड़ने के लिए आते हैं, फिर कहाँ गिर खावे, अगर खेतों में गिर आवे, कोई कहीं गिर आवे, अगर कहीं अपने गांव में गिरा तो वहाँ बुरा दिन हो जा, से डैन उठ जा। यही जोड़ वगैरह जो मैं जोड़ की सफाई करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन दी थी, तो वो जोड़ साफ हुआ था, तो वहाँ पे गिरते हैं कुआड़, चाहे किसी के वहाँ पे जुकर ऐसी। तो ये संस्था ये सोची कि जैसे बसंती का इलाज हुआ कि हम सब मिलकर संस्था एक हमारी भी कोई मदद और अच्छी हो जाए, कि हम संस्था का नाम रोशन करते हैं कि हाँ एक संस्था ऐसी भी थी जो हमारी मदद के लिए आई थी, कोई कहीं से निकल के। शमशानों में तो गोबर कुबाड़ गिरे हैं और वहाँ भी गिरने नहीं देते, जाट लड़ा नाम है। ये गोबर कुबाड़ की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है,
60-65 साल की उम्र होगी ना, हमारी पिलसन बनी। छप्पर में हम पड़े, डांगरू के तले में हम गोबर में खाट बिछावे, रात दिन हमें मच्छर खावे। गरीब आदमी बीमारी तो वही परेशान हो रहे, बताओ क्या करे। ये दीदी बोल रही थी, वो जो मैंने कूड़े के बारे में बताया, बोल रही थी अगर प्रिया अगर तुम्हारे गांव में कोई सड़क खाली हो, मतलब सरकारी पड़ी हो, तो हम उस पर है ना आपका काम करवा सका। ये मुझे तो, मैं इतने गाँव में बड़ी तो आप ही हो हमारे गांव में, क्योंकि मुझे पता नहीं सरकारी सड़क कोई किसी ने दैव रखी कहीं है नहीं है। तो ये कहते अगर कोई संपर्क में हो, कोई सरकारी सड़क हो, मतलब कोई जगह हो किसी ने घेर रखी हो, तो हम उस पर है ना एप्लीकेशन देखो सब आपको कूड़ी दबा सकें। ये मुझे तो पता नहीं कहाँ पे है, कोई है कि नहीं है गांव में है। तो प्रिया दीदी का कहने का मतलब है, जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर सहानुभूति दिखाई बसंती दीदी के साथ और इसी वजह से बसंती दीदी ठीक हो गई हैं, इसी तरह से अगर आप लोगों को एक काम करवाना हो तो एक बार ये तय करना होगा कि अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और किसी ने ज़मीन हड़प ली, दबवा दी, तो उन लोगों को कैसे पीछे हटाया जाएगा। कौन से गांव वालों का दबाव ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं प्रिया दीदी। सरकार तभी काम करती है जब एकजुट होकर लोग उन पर दबाव डालते हैं। हाँ दबाव से काम होता है कि नहीं प्रिया हाँ दीदी? नहीं है, अगर सब एक साथ है तो गोबर कहाँ गिरे हैं हमने बता दो तुम। नहीं, वो ही तो बता रही उसमें तो चल चोरी। पहले एक बात समझो, ये दीदी ये कह रही जैसा बसंती का हमने सबने मिलकर कहा कि बसंती का इलाज होना चाहिए भाई, इसकी मदद होनी चाहिए, इसकी बहुत बुरी हालत है बसंती की। तो ऐसे जो कर हमने बसंती का साथ दिया, ऐसे ही तो हम एक जगह इकट्ठे होकर हम वो सड़क भी अपनी जो कूड़ी है उस पर भी हम अपना हक जताया ऐसा हम सारे इकट्ठे होकर। तो थारे के लो हम जहाँ भी तो चलेगी प्रिया दीदी वहीं चलेंगे, जहाँ बात का हल होता हो। तो सब बोलो इनकलाब। अरे हलवानी खा अभी। इनकलाब जिंदाबाद। आप सब प्रिया दीदी के साथ हो। हाँ जी। और आप एक दूसरे के साथ हो। हाँ जी। सरफरोशी का मतलब क्या है, ऐसी वाली मुट्ठी या एक अकेला घूमता हुआ? नहीं बताओ क्या है? सारी मुट्ठी, सारी मुट्ठी कर रहा है। तो जैसा मैं संस्था में जुड़ी तो मेरी बहुत समस्या थी, जैसे भाई मैंने अपनी दिक्कत हल करी, क्योंकि मैंने होर गांव में देखे दीदी ने मतलब इतनी मदद की बहुत ज़्यादा। जैसा लड़की की शादी हो रही थी और उनके पति ने पीट दी, तो दीदी ने वहाँ पर जाकर अपने जो करे सनी भैया आते हैं सारे वे भेज के कि लड़की भी है ना, वो पहले उसका खाना खर्चा भी दिया दीदी ने, कि समझाई। फिर उनके ससुराल भी गए, भाई ऐसे नहीं करते, लड़की है भाई, एक लक्ष्मी है तुम्हारे घर में, बहुत समझाई तो वो उनके घर पर भी भेज दी। अगर नहीं कोई मानना तो फिर पुलिस। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी संस्था में हर चीज़ की सुविधा है, कि अगर हमें किस बात की नहीं जानकारी है तो ये हमें रास्ता दिखाती है कि यूँ काम ऐसे नहीं तो ऐसे होना। अगर हमें आज लोग जो कर हमें शौचालय था, ये मैंने पिलसन बनवाई, बहुत आदमी की पिलसन बनवाई यहाँ पे, उधर चमारों में भी यहाँ भी बनवा रखी है अपनी गली में भी। और तो मैंने वही बात है जो कर मैंने 8 शौचालय बनवाई। एक शौचालय तो इसका यहाँ देखो ये बैठी यहाँ पे, एक मेरे बराबर वालों का शौचालय है। दिखाओ किसका? इनका, इसका हाँ मंडी इनकी शौचालय, एक तो इसका आया और एक मेरे बराबर वालों का, और एक का है वह नहीं, एक जुगनू और का, जुगनू की बहुत जाली, एक 3-8 शौचालय मैंने यहाँ पर बनवाए। तो मुझे कोई नहीं पता था, तो दीदी ने मुझे रास्ता दिखाया कि एप्लीकेशन कहाँ दी जाती है सही तरीके के, तो मैं कोई जानकारी नहीं है, कैसे अपनी योजना हासिल की जाती है, कहाँ से मिलती है। दीदी एक और चीज है, लोगों ने कहा कि हमें घर बैठे बैठे कुछ काम चाहिए। हाँ, ये भी कहा था। तो हमने बिजनेस की प्रक्रिया बताई कि कैसे आप लोग अपना छोटा उद्यम करके, अपनी छोटी दुकान या कुछ व्यवसाय करके आप मुनाफा कैसे कमा सकते हो, इसकी भी क्लासेस सिखाई लोगों को। तो वो उसमें आप माहिर रहे, इसमें आप सबसे आगे रहे। आप लोगों को बताओ ये क्या चीज़ थी?
ये चीज़ थी, जैसा मेरे पास में कोई रोजगार नहीं था तो दीदी ने बताया। नहीं, आपकी तो दुकान थी। हाँ दुकान नहीं, मेरी जी दीदी अंदर ही घर में था, थोड़ा सामान था। तो जैसा मुझे पता लगता रहा कि भाई इससे नहीं काम चलेगा, तो मुझे मेरा काम बढ़ता गया। तो सब मुझे बोलते थे कि बाप है ना बाहर गाँव में, कहीं सड़क पर कर लो जी। आपको पता था, आप आए थे, कच्चे मकान थे, नीचे थे, तो उसमें धूल मिट्टी चढ़ जाया करती, तब तो सब आया करो थे ना मेरे पास में। तो थोड़ी सी दिक्कत यही थी। अरे मैं वहाँ पे और तो दीदी ने ये बोला कि मुझे कि अगर आप दीदी और कुछ भी काम करना चाहती हो तो आप है ना कोई ऐसी दुकान देखो सीखने के लिए, हम पैसा देंगे उसके सिखाने के लिए, आप सीखो जी लगा के, उसका सामान भी हम गिरवाने को तैयार है। तो बहुत की ऐसी मदद की, जैसा अंकुरी बोल रहा था कि मैं यूँ इसका काम करना चाहूँ, एसी का काम करना चाहूँ। तो सनी भैया कल आए, बोला आप भैया सीखो, आप कोई दुकान देखो, हमें उससे मिलवाओ कि उसका खर्चा हम देंगे, आप सीखने के लिए तैयार हो। 6 महीने का वो है। तो बोला भैया हम सीखने के लिए तैयार हो। ऐसी मदद भी अपनी संस्था करती है। एक रोजगार जैसा हमने सीख लिया तो हम अपनी दुकान भी करके बैठ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं हम। जब राशन लेने जाते हैं अब तो एक कार्ड पे 2 किलो काटता है राशन देने में, और फिर बोलता है कि भाई जो लेना ले वो नहीं जाओ यहाँ से, जहाँ जी मैं वहाँ से लाओ, और तो पूरी 8 से दे रहा है कोटा। और इसके 22 बीघे ज़मीन भी है, घर का रोजगार भी है। जब भी गरीब आदमी को कोटा नहीं है यहाँ, अन्य कम से कम गरीब आदमी को कोटा मिलना चाहिए यहाँ का। मैंने ना बोला था दीदी, जैसे मैं राशन लेने के लिए गई थी और उनने मैं उसे बोली कि हर बेरी है ना आप 2 किलो राशन काटते हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो उनसे वो गैल रहा था अरुण, तो उन्होंने बोला कि मुझे मत बोलो, आप है ना उनसे पूछो जो उनके टीयर है वे। तो बोला मैं तो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, उनसे पूछो। मैं कहा लगी जब का मेरा काम पाया ना मैं सारा उल्टा कर जाऊंगी। और मैं ना और मैं वहाँ पे बोली सही बात है, मैं सारा मुंदा मार जाऊंगी, मैं लेकर नहीं जाने की, मैं आगे ही जाकर पूछूंगी कि मेरा 2 किलो कम है कि नहीं है। तो अगर उन बोला तो डीएम के वहाँ पे जो न बोला कि 2 किलो कम है तो मैं ले आऊँगी, और नहीं मैं सारा मुंदा मारूंगी। तो उन्हें फिर एक जब्बा मुझे बरका दिया 80 बजे तक, एक जब्बा फालतू गिराओ ना, फिर मेरी उसमें दोबार तक बोला मैं कम। हमने सभी ने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जो हम गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है कि हमारे यहाँ जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं या किसी निकाय के चुनाव होते हैं, हम लोग सिर्फ पैसा और जो वहाँ पे दावत देते हैं उस लालच में रह करके जो गरीब आदमी है दारू के लालच में आकर के वोट दे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम वोट किसको दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रधान के पास यदि किसी कार्य के लिए जाते हैं तो प्रधान कहता है कि मैंने पैसे दे रखे हैं आपको, मैं आपका कार्य क्यों करूँगा। तो इसलिए सबसे पहले मेरा मानना यही है कि गांव सारा एकजुट हो और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया जाए जो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, जो सभी की समस्या सुनने का जो है उसका अधिकार भी हो और सबके कार्य भी करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति प्रधान बने जब जाकर के जो गांव की समस्याएं हैं वो सभी पूरी होंगी। किसी भी संस्था से जुड़ करके या जैसे भी जुड़ करके उस चीज़ को सफल बनाने में जब भी हम सब सक्षम होंगे, जब सभी बिरादरी एक साथ होगी और सभी व्यक्ति एक साथ होंगे। बहुत बढ़िया। प्रिया दीदी क्या आप खड़ा होना चाहेंगी? एक मिनट। अगर हमारे बीच में ऐसे एक सदस्य, क्या प्रिया दीदी भी है? प्रिया दीदी, मैं अगर ये सब मेरे साथ है तो मैं पीछे नहीं हटने की, मैं भी एक जगह कर मिलकर जुटूं मैं भी। अगर प्रिया दीदी इस गांव की भलाई के लिए लड़ना चाहती हैं, सारे बिरादरी सारे जाति क्या प्रिया दीदी के भी साथ हैं? पकड़ लो हाथ। प्रिया दीदी तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिया दीदी तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं।